अता फरमाए। कुल जहां मिल्क और जो की रोटी गजा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िरीन नाज़रीन, सिलसिला सुख नाराई को चंद लम्हात के लिए हम यहीं पर रोकेंगे। रजू करेंगे हम सरवरे दो जहां इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जिसके लिए मैं दावत दे रहा हूँ अल्लामा मोहम्मद अबू बकर ज़ाहिदी को तशरीफ़ लाएं और करीम लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में आजज़ाना नियाज पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। देखें शहबतहा जो इनायत की नजर से, देखें शहबतहा जो इनायत की नजर से, तो क्या क्या नाटले आई बलाएं मेरे सर से। ऊंचा तारा नसीबादा, आप भी कहिए ऊंचा तारा, हाँ ऊंचा तारा सीबादा। एक वारी जे पुछ ले सोना हाल गरीबादा, एक वारी जे पुछ ले सोना हाल गरीबादा, तो क्या क्या नाटले आई बलाएं मेरे सर से। और खुशबू में बसी रहती थी पहरों वो, खुशबू में बसी रहती थी पहरों वो फ़ज़ाएं। एक बार गुज़रते थे वो जिस राह गुज़र से। और हासिल कलाम शेर, और हासिल कलाम शेर। बग़दाद, नजफ, नजफ, करबल, 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 बग़दाद, दो नजफ, करबलो बग़दाद, दो नजफ, करबलो मशहद,
अजमेर बगदाद दो नजफ करबलो मशहद होके अजमेर क्या सिलसिलाए फैज़ चला है तेरे घर से मेरे आका क्या खूब तेरा घर है कहिए क्या खूब दामाद तेरे हैदर ज़हरा तेरी दोस्तर है क्या फैज़ चला क्या सिलसिलाए फैज़ चला है तेरे घर से शहबतहा जो इनायत की नजर से कोई मिस्ल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा। कोई मिस्ल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा। किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा। उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ खुद दस्ते कुदरत। कोई शाहकार ऐसा कभी था ना है ना होगा। किसी वहम ने दी सदा कोई आपका मुमासिल तो यकीन पुकार उठा कभी था ना है ना होगा। सरे हश्र उनकी रहमत का सभी मैं हूँ तालिब। मुझे कुछ अमल का दावा कभी था ना है ना होगा। अब हमें सिलसिला सुखन आराई की तरफ दोबारा बढ़ना है। मैं दावत दे रहा हूँ बड़ी मोहब्बत के साथ साहबजादा सैयद अतीकुर रहमान बुखारी साहब को तशरीफ़ लाएं और अपने खूबसूरत ख्यालात का और अल्फाज का इजहार करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल करीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आप सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तस्कीने जानेज़ार के तज़कारे कमाल से हम अपनी मशाते जाँ को मशाम नूर बना रहे हैं। मैं अपनी किस्मत को ओजे सुरैया के हम पल्ला पाता हूँ कि मुझे इजहार ग़ुलामी उस सिफ़त माब ज़ात से करना है कि मेरी ज़िंदगी की तरबियत हो या खुराक से लेके उसूल सेहत तक कोई भी तलब हो, मैं दरियूज़ा घर बन के ज़हरा के बाबा के दरवाज़े पर बैठता हूँ। इतना अता फरमाया जाता है कि किसी और के दर पे जाने की हाजत नहीं रहती है, क्योंकि कतरे को समंदर ज़र्रे को सितारा करते हैं। कतरे को समंदर ज़र्रे को सितारा करते हैं। कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ़ संवारा करते हैं। मैं अपने इश्क से आज उन जुमलों को परोना चाहता हूँ। खुसूसी खिताब बाबा जान के जानशीन फरमाएंगे कि जब मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर मेरे लिए सफ़र में कुछ पीने का इंतज़ाम कीजिए। जनाब सिद्दीक़ अकबर अपने हबीबी की तलब को मुबारक को पूरा करने के लिए जब तलाश में आगे बढ़ते हैं
तो एक मुकालमा एक ख़तून के साथ आता है और उस मुकालमे में जब उनसे पूछते हैं कि कुछ है तो मुझे मेरे आका के लिए दे दीजिए, वो आगे से कहती हैं लऊ काना इंदना शैउन मअवज़नाकुमुल क़िरा, अगर हमारे पास कुछ होता तो हम तुमसे कुछ भी तलब न करते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके आका की खिदमत करके हमें खुशी होती, क्योंकि हम अरबी नस्ल हैं और मेहमान नवाज हैं। तो उस वक़्त सिद्दीक़ अकबर को पता चला कि हकीकत में ये भी वही तरीक़ा है कि कभी बिलाल की प्यास बुझाने के लिए मुझे भेजा जाता है, कभी सुहेब को लाने के लिए मुझे भेजा जाता है, कभी इब्ने उमैर को पाने के लिए मुझे भेजा जाता है, और कभी ज़नीरा को इफ़्फ़त माब बनाने के लिए मुझे भेजा जाता है। आज भी हकीकत में तलब किसी और की है, खुराक किसी और को चाहिए, खा वो रूह की खा वो जिस्म की, लेकिन क्या पर्दा पोशी है, इजहार अपने लिए तलब का फरमाया है। मैं इस मंजर पे लाना चाहता हूँ कि हमें एक मुसलमान होने की हैसियत से किसी और के दरवाजे पर कभी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे करीम ने ये जो एक जुमला इरशाद फरमा दिया, ये जुमला क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की रहबरी के लिए काफ़ी और शाफ़ी है कि मेरे आका ने जब प्याले को दूध से भर दिया, फरमाया अना साक़िउल कौम व साक़िउल कौम आखिरुहुम, मैं कौम का प्याला सिराब करने आया हूँ, भरने आया हूँ, उनके बतन को मुबारक अफकार से, उनकी अरवाह को अपनी लताफतों से भरने आया हूँ। आज भी इधर कौम को सिराब करवाया जाएगा और कल भी उधर कौम को ही जलवों से पिलाया जाएगा। अब आप देखिए, अल्लाह पाक ने मुझे और आपको जिंदगी अता की है और जिंदगी के पोर्शंस बना दिए हैं कि जब हम आलमे बतन में हैं तो कुरान हकीम ने बता दिया कि हमारी खुराक क्या है। सुम्मा खलकनन नुत्फता अलका फ़खलकनल अलकता मुदगा, ये आप आखिर तक पढ़िए। लेकिन जब आप दुनिया पर आ जाते हैं तो पहले 2 साल के लिए आपकी माँ की पकीज़ा छाती से आपके लिए रिज़्क़ को वाह किया जाता है, फिर उसके बाद आपको नरम ग़ज़ा से मुज़य्यन और आरास्ता फरमाया जाता है, फिर उसके बाद आपका बचपन जब नौखेज़ी के किंगरों पर घूमने लगता है तो फिर उन लम्हों में आपके लिए कुछ सॉलिड खुराक को भी फूड साइंसेस के लिए शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद आपका एक ऐसा वक्त आता है जिसको शबाब कहा जाता है, जिसको जवानी कहा जाता है। हमने समझा कि जवानी गफलत के ढेर पर उंडेलने का नाम है, हमने समझा कि जवानी गफलत से सोने का नाम है। तो मुझे ये करीब जमाने की एक वलिया के जुमले नजर आते हैं। ये हजूर ज़ाल उम्मत की अहलिया हैं और उम्मुल हसनात हैं। इन्होंने जुमले इरशाद फरमाए थे, जवानों कान खोल के सुन लो, जिदा ते रब राजी हो जाता वत ओदियां अखियां दी नींदर खो लेंदा। फिर उसे गरम लहाफ की जरूरत नहीं होती, फिर उसे गरम खानों की जरूरत नहीं होती, फिर उसे ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होती, फिर उसकी नजर दूसरे लोगों की जेब पर, उनकी कामयाबी और कामरानी पर नहीं होती। उसका दिल तो दीने मतीन की तरह साफ और शफाफ बल्कि शफाफ हो जाया करता है। और यही वो जवान है जिसके इरादे से मेरे पैगंबर ने कहा था कि ये उम्मते मुख्तार को ऐसे नौजवान मिलेंगे जो ऐसा दीन कायम करेंगे कि मसर से लेके हिंदुस्तान तक बेटियों की इज्जत महफूज रहेगी, जिम्मियों पर भी अल्लाह का करम जारी रहेगा। ये वो जिस्म है जिसको हमने शबाब में पाया। और शबाब में एक बड़ी प्यारी रवायत भी है, और वो रवायत जाती है फिर उम्मे अबीहा के दरवाजे पे। जब आपको ये मकाम मिला तो आपने रोटी के चंद लुकमे तोड़ के अपने बाबा हजूर के दहने मुनव्वर में रखे हैं। ये क्या जुमले, क्या लम्हे, क्या कैफियत के मामलात आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ कि मदीनतुर रसूल हो और एक रसूल अकरम हूँ
और दूसरी बिनते रसूल हूँ। हमारे तज़किरे कल भी आपकी ज़ात से मुज़य्यन है, हमारी ज़िंदगी का फ़िक्र आज भी आपकी ज़ात से आरास्ता है कि मेरे पैगंबर कभी लुक़मे तोड़ के बेटी के मुबारक मुंह में रखते हैं और कभी बेटी अपने हाथों से अपने बाबा के दहन में नवाले रखती है, तो तारीख को पता चल जाता है आज एक बेटी ने अपने बाबा के साथ मोहब्बत के साथ वो मामला किया कि क़यामत तक आने वाली उम्मत को रिज़्क़ हलाल की फरावानी नसीब हो गई है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बीमारियां आने की जो वजह है उसमें रूहानी बीमारी की वजह भी है। जब आप खा खा के अपने मैदे को भर लेते हो उसमें अल्लाह का नूर नहीं आता, वो रात के पिछले पहर आपकी आंखों को बेदार नहीं करता। वो कहा था ना इकबाल ने, हर कोई मस्ते मैं ज़ोके तन आसानी है, तुम हो मुसलमान ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है ने दौलते उस्मानी है, तुझको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। मैं आज के मौजू की ये राह हमवार करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग चाहें कि अल्लाह पाक हमें रूहानी और जिस्मानी सेहत अता करे तो सिर्फ कम नहीं खाना, जो खाना है हलाल खाना है। सिर्फ कम खाने से सेहत नहीं बचती, सिर्फ अपनी डाइट पर तवज्जो रखने से सेहत नहीं बचती। अगर बचना है तो हलाल से बचना है, और ये बाप की जिम्मेदारी है, ये घर के बड़े की जिम्मेदारी है कि वो अपने ऊपर जितने जतन करता है कर ले, अपने कदमों में जितने वरम डालता है डाल ले, अपने हाथों में जितनी चंडियां उकसाता है उकसा ले, लेकिन एक लुकमा भी अगर मुंह के अंदर रखेगा तो उस लुकमे में सिर्फ हलावत नहीं होनी चाहिए, जैसे फहीम पीरजादा ने कहा तहारत होनी चाहिए। ये तहारत के चंद लुकमे, कितने लुकमे हैं तहारत के, मैं कहां जाके बताऊं? जरा तवज्जो करे, मेरे जुमले सुनिएगा। ये तहारत के चंद लुकमे होते हैं जो एक हाथ से खैबर उखेड़ देते हैं और साथ दरे खैबर को फेंका जाता है और अपनी जुबान से बोला जाता है हैदर। ये तहारत है जो मर्द की वजाहत बन जाती है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब बन जाती है, जो गुलामी की जीनत और चेहरे की रौनक और पेशानी का झूमर और नूर बन जाया करती है। तहारत के चंद लुकमे नसीब हो जाते हैं, अल्लाह पाक दो जहां की इज्जतें अता फरमा देता है। मेरे आज की इस सारी बात का मकसद सिर्फ जवानों के साथ है। हमारे लिए उस्वा कामिल रसूल अकरम की जाते वाला तिबार। हमने किसी भी जगह पर जाना है, कोई भी मकाम, कोई भी मनसब, कोई भी मर्तबा, हत्ता के दौलत, ताकत, शोहरत, इज्जत, जाहो जलाल कुछ भी हासिल करना है, किसी और के दरवाजे पे नहीं जाना। ज़हरा बतूल के पकीज़ा, मुबारक, मुनव्वर, मेहरबान, करम नवाज, बंदा नवाज, गरीब नवाज बाबा के दरबार दुर्रे बार पे जाना है और दिलो जान से जाना है, फिर वहां से पैगाम लेके आना है। तो फिर आप खाने वाले क्या बनेंगे? आप तो खिलाने वाले बनेंगे, आप तो खिलाने वाले बनेंगे। शरीयत का ये उसूल आपको मिल जाएगा कि आने वाले को लुकमा खिलाओगे भी और एक लुकमा खिला के दिल की दुनिया को तब्दील फरमाओगे भी। ये लंबे चौड़े वाज आज हमें करने पड़ते हैं, ये दलाइल आज आपके सामने रखने पड़ते हैं, वरना एक लुकमा और एक निगाह आने वाले की दिल की दुनिया बदल जाया करती थी। और फिर वो जाके ज्यादा बातें नहीं करता, बल्कि तड़प तड़प के लोगों को बताया करता था कि मैंने रसूल अमी के दरवाजे से जो लुकमे खाए हैं उनके बदल में मैं उम्मत को गैरत ईमानी के दर्जे देने जा रहा हूं। मुझे एक सैयदजादे के दरवाजे पे जाना है जिसके शिकम की कनात ने हमेशा मेरी जिंदगी को आरास्ता रखा। ये भी बगदाद का मुबारक मोहल्ला है, यहाँ पर सदात और शरीफ मोहल्ले में मौजूद है। वो सैयदजादा जो रिज़्क़ हलाल कमा के लाता था और अपनी 3 बेटियों को खिलाता था, आज उसकी जान जान फरी के सुपुर्द हो गई है। लेकिन उसकी जोजा में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो 3 दिन के फाके के बाद किसी के दरवाजे पे जाए और चंद लुकमे मांग के लाए। एक मजूसी के दरवाजे पर जब वो खड़ी होती है उल्टे कदमों वापस पलटने लगती है, लेकिन दरवाजे पे दस्तक दे दी क्योंकि मां थी और बेटियों के लिए लुकमाए हलाल लाना चाहती थी। मैं आपको बताना चाहूंगा
कि अल्लाह पाक के आसमान के नीचे जो सबसे महबूब मशगला है, जिससे रब सबसे जल्दी राजी होता है, वो किसी को भी खाना खिलाना है। और जब वो खाना हलाल के पैसों से हो। मैं किसी जगह पर बैठा था, मेरे किसी दोस्त ने मुझे कहा, कल लोग कहते हैं हम हलाल नहीं खाते, हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं। मैंने कहा इसी गलती को दूर करना है, इसी को दूर करना है। हलाल हराम को हलाल करने नहीं आई बिस्मिल्लाह, बल्कि हलाल में बरकत डालने आई है। हम जिस तरीके से इन सारी चीजों को इंटरवीन करना चाहते हैं, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। हमें पलट के आना है कि एक लुकमे के बदले क्या कर्म हो जाता है। तीसरी दस्तक पे जब वो बाहर निकला तो ये पलटने लगी। वो जब दरवाजे पे गया तो उसने दरवाजे को कान लगाया, लगा के सुना कि मामला क्या है। तो वो बेटियां अपनी माँ से लिपट के पूछती हैं, क्या आज भी हमारे फाके का इंतज़ाम होगा कि हमें उसी तरह बहला फुसला के सुला दोगी? का बेटा बड़ी जुर्रत की, लेकिन किसी से कुछ ला नहीं सकी। उनकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन तलब और तकलीफ कितनी थी। सुनने वाले ने सुना, उठा के ले आया जो उसके पास था। इधर वो दिया, उधर सबसे छोटी बच्ची ने सर पे छोटा सा दुपट्टा सीधा करके दुआ दी और दुआ दे के कहा कि चचा, मेरा रब तुझसे राजी हो, मेरा रब तुझ पे सलामती फरमाए। इधर जुमले थे सलामती के, उधर हरम मक्का में कोई तवाफ में मसरूफ था। पैगाम आ गया, बगदाद वापस लौट के जाओ। उसने सलामती की दुआ दी है, मैं उसको सलाम दे रहा हूं। आइए पलट आइए। ये उम्मत फाके के साथ घोड़े की नंगी जीन पर बैठती थी। ये उम्मत फाके के साथ दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बाहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमें लौटना होगा, पलटना होगा, हमें अपना आप बदलना होगा। हमें आज हकीकी पैगाम लेना होगा। हिफ्ज़ाने सेल के उसूलों के मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारी है, उसी में कामयाबी है। तो कुछ रूहानियत के उसूल, जवानी के उसूल भी बयान किए गए हैं। आप सर को सजदे में रखोगे, रौज़ुर रियाहीन का किस्सा बन जाएगा। लोग क़यामत तक सुनते रहेंगे और उन्हें पता चलता रहेगा ये उस गैरतमंद कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने एक औरत की निगाहों को ठुकरा के जब बाहर आके जान दी थी, तो जिधर नहाया था उधर भी अल्लाह की खुशबू थी, जिस कब्र में गया था उधर भी जन्नत की खुशबू थी। आए हम ज़ाहिर से भी अपने आप को पकीज़ा करें और बातिन से भी अपने आप को पकीज़ा करें। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, कुछ जज्बात भी ऐसे हैं। सिर्फ ये एक बात आपके नाम करके इजाज़त चाहूँगा कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती मुबारक है। जो उम्मती आपके नाले पाक के साथ सही मानों में जुड़ जाता है, उसके नाम को भी इज्जत मिल जाती है, उसके काम को भी इज्जत। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िरीन और नाज़रीन, आज की हमारी नशिस्त प्याम मोहब्बत, जिसका मौजू हिफ़्ज़ान सेहत और उसके बुनियादी असूल और इस्लामी तालीमात उसके हवाले से आप मुकर्रिरीन के मुख्तलिफ़ जिहाद के एतबार से मारूज़ात सुन रहे हैं। अब हमें आखिरी मुकर्रिर साहबजादा डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब की तरफ बढ़ना है। उनसे पहले चंद मारूज़ात मैं अपनी तरफ से आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। सेहत अल्लाह की एक अजीम नेमत, अमानत और ज़िम्मेदारी है। इंसानी ज़िंदगी का असल जौहर उसका शाऊर, अक्ल, अकीदा और ईमान है, और इसी बुनियाद, इसी पर जिस्म की सेहत और तंदुरुस्ती का मदार है। दीनी फ़राइज़ मनसबी जिसमें दुनिया के सारे अमूर दाखिल हैं, नीज़ अखलाकी तकाज़े पूरे करने के लिए अच्छी सेहत बुनियादी हैसियत रखती है। जो ज़िंदगी उमंगों, वलवलों और हौसलों से महरूम हो और इरादे कमज़ोर और जज्बात सर्द हों,
तो इंसान मायूसी का शिकार होकर माशरे का नासूर बन सकता है, और ऐसा होना जिंदगी का ज़या और अल्लाह की नाशुक्री होगी। मोमिन को जो कारहाय नबूवत यानी इकामत दीन के फ़राइज़ मनसबी और खिलाफत अर्जी की जिस अजीम जिम्मेदारी की सही करनी है, उसके लिए लाजमी है कि आला दिमागी और जिस्मानी सेहत और कुव्वत हो, मजबूत इरादे, बुलंद हौसले, पुरजोश वलवले और आला जज्बात हों। ऐसे ही अफराद से जिंदा कौमें बनती हैं जो दुनिया में अपना मुकाम पैदा करती हैं और आखिरत में सुरखरुई उनका मुकद्दर ठहरती है। हमेशा पुरअज़्म, खुश व खुरम, हशाश बशाश और चौको चुबंद रहिए। सोच व फिक्र बुलंद रखिए और मस्बत सोच, मस्बत रवैया और मस्बत तर्ज जिंदगी को अपनाइए। मुस्कुराहट और जिंदा दिली से जिंदगी को आरास्ता करते रहिए। गम व गुस्सा, रंज व फिक्र, हसद, जलन, बदखाही, बदकलामी और बदजनी से दूर रहिए, क्योंकि आज की जदीद साइंस ये साबित करती है ये सारे अमूर ऐसे हैं जो मैदे को बुरी तरह मुतासिर करते हैं और मैदे का फसाद सेहत का बदतरीन दुश्मन है। आइए आज का हमारा जो मौजू है प्याम मोहब्बत का, हिफ्ज़ान सेहत के बुनियादी असूल और इस्लामी तालीमात, उसके हवाले से हम आगे बढ़ते हुए अपना डॉक्टर साहबजादा सईद हामिद फ़रूक बुखारी साहब से कलाम सुनते हैं। इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल इल्मु इल्मान, इल्मुल अबदान व इल्मुल अदियान। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हज़रत गिरामी, किसी आरिफ का, अहले मारिफत में से किसी का एक कौल मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। बाद लोग इसे हदीस के तौर पे पेश करते हैं, जो कि अहले तहकीक के यहाँ दुरुस्त मालूम नहीं होता, लेकिन बहरहाल जिसने भी बात की है वो उसी हकीम रब के, हकीम नबी के सदक़े ही की है। तो फरमाते हैं कि अल इल्म इल्मान, कि इल्म की दो किस्में हैं। एक इल्मुल अबदान, जिस्मों का इल्म है, बदन का इल्म है, और दूसरा इल्मुल अदियान, रूह का इल्म है और दीन का इल्म है। सारे अहबाब ने, फाजिल दोस्तों ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है और बुनियादी उसूल वही हैं जो बयान कर दिए गए हैं। बस मैं भी कुछ अपना हिस्सा इसमें डालना चाहूँगा और अपने लिए भी इस्लाह की कोशिश करूँगा और आपके लिए भी करना चाहूँगा। देखिए, याद रखिए, अल्लाह करीम ने ये वजूद ऐसा बनाया है कि आज के जदीद मुहक्किकीन के नज़दीक हर इंसान अपने वजूद और जिस्म में 4000 बीमारियां हर वक्त लिए फिरता है। हम कहते हैं ना जी कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन जदीद मेडिकल साइंस के मुताबिक हर बंदे के वजूद में 4000 बीमारियां हर वक्त होती हैं। पता ही नहीं चला, रात को सोया सुबह उठा ही नहीं, पता ही नहीं चला, बिल्कुल ठीक था तो बस कै आई है और रूह कब से उनसरी से परवाज़ कर गई। पता नहीं कौन सा बोझ उठा के इंसान फिर रहा होता, एहसास नहीं होता, ख्याल नहीं होता, तवज्जो नहीं होती। तो 4000 बीमारियां इंसान के वजूद में हर वक्त हैं। और जब भी इंसान मुंह खोलता है ना, ये मैं बात कर रहा हूँ, मेरा मुंह खुलता है, आप कलाम करते हैं, बाहर निकलते हैं, मुंह खुलता है, तो मुंह के ज़रिए इंसान के वजूद में अनगिनत जरासीम दाखिल होते हैं। जब वो दाखिल हो गए
और जरासीम से बीमारी फैलती है। अभी कल की बात है, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से बंद हो गई और आज तक पता नहीं चला कि वो ना नज़र आने वाला वायरस है क्या। वो जर्म्स हैं जी, जरासीम है। तो क्या करना चाहिए? हैंड सैनिटाइज़ करने चाहिए, हाथ साफ़ रखने चाहिए और नाक पे मास्क रखना चाहिए। ये तो मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया था। ये को आज की बात तो नहीं है ना। जहाँ लोग 1400 साल बाद पहुँचे हैं, अल्लाह करीम ने इल्मे लदुन्नी से मेरे मोहम्मद को पहले ही पहुँचा दिया है। तो अब वो ना नज़र आने वाला वायरस है, वो जरासीम इंसान के वजूद के अंदर जाते हैं। अब अतिब्बा, माहिर ग़िज़ाइयात, वो यही हमें बताते हैं कि जब इंसान वॉक करता है ना, पैदल चलता है, और पैदल चलने से मुराद टहलना नहीं है। पैदल चलने से मुराद ये नहीं है कि साथ फ़ोन पे बातें करते रहें। पैदल चलने से मुराद नहीं है कि साथ गीबत भी होती रहे और सारे ज़माने की गप्पें भी होती रहें। पता चले वजूद को कि आप चल रहे हैं। जब आप ऐसे वाक करते हैं और दिल की धड़कन तेज़ होती है, मेरा रब अपने निज़ाम सेहत से वो पैदा होने वाले सारे जरासीम ख़त्म कर देता है। तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल वॉक नहीं करेंगे और अपनी सेहत का ख्याल नहीं करेंगे, तो जरासीम अंदर ही रहेंगे। अब 1 साल जरासीम दाखिल होते रहे, 2 साल होते रहे, 10 साल होते रहे, 20 साल होते रहे, 40 साल होते रहे, तो अब जब अंदर रह ही जरासीम जाएंगे तो फिर आखिर मौत ही होगी ना, फिर ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है। तो 4000 बीमारियां हर इंसान अपने वजूद में रखता है और उन बीमारियों का मुकाबला अपनी कुव्वत मुदाफ़त से करता है। अभी देखिए पूरी दुनिया कोरोना वायरस से बंद हो गई, लेकिन अल्लाह भला करे पाकिस्तानियों का इन पे कोरोना का कोई असर नहीं हुआ। जब पूरी दुनिया में उरूज भी था, अमेरिका बंद हो गया, अफ्रीका बंद हो गया, हरम बंद हो गया, पूरी दुनिया बंद हो गई। यहाँ हर चीज़ खुली हुई थी, सिर्फ मस्जिदें बंद हुई क्योंकि वहाँ वायरस ज़्यादा होता है। ना किसी रेस्टोरेंट में वायरस होता है, ना किसी कैफ़े में वायरस होता है, ना किसी और जगह वायरस होता है। हमने हैंड सैनिटाइज़र यूज़ किए तो वो भी 2 नंबर, हमने मास्क पहने तो वो 6 नंबर, लेकिन फिर भी अल्लाह ने हर एक को सेहत की नेमत अता फरमाई। क्यों? आपकी कुव्वत मुदाफ़त ऐसी थी कि ऐसे वायरस जितने भी आ जाए मेरा रब हमें इनसे महफूज फरमाएगा। तो ये कुव्वत मुदाफ़त है। तो कुव्वत मुदाफ़त कैसे पैदा होती है? जब दिल मजबूत होगा। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि मेरे सहाबा याद रखो, इंसान के वजूद में गोश्त का एक टुकड़ा ऐसा है, वो सही हो गया तो सारा जिस्म सही हो जाएगा, वो फासिद हो गया तो सारा जिस्म फासिद हो जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया आका वो क्या है? तो मेरा आका ने फरमाया अला वही अल कल्ब। तो रूहानी बीमारियों से भी दिल बचाता है और जिस्मानी बीमारियों से भी दिल बचाता है। और अगर दिल बिगड़ गया तो रूह भी बिगड़ गई, तो जिस्म भी बिगड़ गया। वो हम अक्सर सुनते हैं ना, और अखबारों में वो शाह सुर्खी भी लगती है, बहुत बड़ा लिखा होता है फ़लाँ हज़रत साहब, फ़लाँ चौधरी साहब हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। मैं जब ऐसी को ख़बर पढ़ता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ ए हज़रत, इंसान थोड़ा सा अपना ज़ाविया फ़िक्र बेहतर करना चाहिए। क्या हरकत कल्ब से इंसान मर गया है? हरकत कल्ब बंद होने से बंदा मर गया है या मरने से हरकत कल्ब बंद हो गई है? ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि हरकत कल्ब बंद होने से बंदा मरा है या मरने से हरकत कल्ब बंद हो गई। लेकिन हमें क्योंकि हर चीज़ की वजाहत चाहिए होती है, वजह चाहिए होती है, और जब कहीं कोई वजह नज़र नहीं आती तो हम उसे हार्ट अटैक का नाम दे देते। और अगर आप दिल को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर यकीनन इन चीज़ों की तरफ तवज्जो करनी होगी। दूसरा, इंसान के वजूद का जिसे उज़्वे रईस भी कहा जाता है, बहुत सारे अतिब्बा, हुक्मा, डॉक्टर्स यकीनन मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, वो इंसान का जिगर है। जिगर को उज़्वे रईस कहा जाता है। जिगर उज़्वे रईस है। उसे उज़्वे रईस क्यों कहा जाता है? इंसान के वजूद का वो वाहिद उज़्व है जो कट भी जाए तो मेरा रब दोबारा पैदा फरमा देता है। उंगली कटे तो दोबारा पैदा नहीं होती, हाथ कटे तो दोबारा पैदा नहीं होता, पाँव कट जाए दोबारा पैदा नहीं होता, जिगर कट जाए मेरा रब दोबारा पैदा फरमा देता है। और इसलिए इरशाद फरमाया कि अगर जिगर डोनेट भी कर दिया जाए, मेरा रब उस डोनेशन के बदले में भी इंसान को सेहत अता फरमा देता है। तो अगर जिगर का ख्याल ना किया जाए तो फिर यकीनन इंसान की सेहत पे बुरे असरात मुरतब होते हैं। तो हज़रात गिरामी, हर बंदा अपने अंदर एक हॉस्पिटल लिए फिरता है, बीमारियों की आमाजगाह होती है। हर बंदा ये अपने वजूद में यसरब बना हुआ है। मोहम्मद और रसूलुल्लाह के उसवे पे आ जाओ, मेरा रब हर एक को मदीना बना देगा।
और जिस तरह सारे दोस्तों ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, हज़रत मुफ्ती साहब ने भी बड़े आयात और हदीस से इस्तदलाल किया, और ख़ास तौर पे कि इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों से पहले 5 को गनीमत जानो। क्या मेरा हकीम नबी है, क्या फ़लसफ़ा मौतो हयात बयान फरमाया है मेरे आका ने, और बिल्कुल सच फरमाया। मेरे आका से बड़ा तबीब भी कोई नहीं, आका से बड़ा मौलिज भी कोई नहीं, आका से बड़ा हकीम भी कोई नहीं है, आका से बड़ा पैगंबर भी कोई नहीं, आका से बड़ा इमाम भी कोई नहीं, आका से बड़ा कायद भी कोई नहीं। आपने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन 2 नेमतों की तुम कभी कदर कर ही नहीं सकते। एक सेहत की कदर नहीं होती, दूसरी फरागत की कदर नहीं होती। 2 साल कोविड के ज़ाया हो गए ना। आज जिस बंदे के बारे में कोई सवाल किया जाए वो कहता मसरूफ़ हूँ, वक्त ही नहीं है। तो जब 2 साल घर बैठे थे तो क्या करते रहे हो? उस वक्त तो था ना वक्त, तो पूरे कुरान का तर्जुमा ही पढ़ लेते, किसी हदीस को समझ लेते, नमाज का चले तरीका ही जान लेते। और मैं ये माजरत के साथ पैगाम हर जगह पहुंचाता हूं, और आज मैं QTV के ज़रिए पूरी दुनिया में अर्ज़ करना चाहता हूं, अल्लाह करीम हमें नमाज जनाजा पढ़ने की, सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नमाज जनाजा वुज़ू करके पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नमाज जनाजा की तकबीरात जो हम ज़ुबान से अदा करते हैं उसका मफ़हूम समझने की तौफीक अता फरमाए। चले शादी ब्याह पे तो इंसान धोखा दे सकता है, मौत पे धोखा नहीं होता। आज धोखा दोगे, कल धोखा खाओगे। आज किसी के लिए अगर जनाजे को भी सियासी बनाने की कोशिश करोगे, कल तेरा जनाजा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। तो आज किसी के लिए दिल से दुआए मग़फ़िरत करोगे, मेरा रब तुझे भी मग़फ़िरत की नेमत अता फरमा देगा। तो आज तो हम मसरूफ़ हो गए, लेकिन जब इंसान फारिग होता है फिर इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं होती। और बिल्कुल कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया कि वला तक़्तुलू अनफुसकुम, कि तुम खुदकुशी ना करो, अपने नफ्सों को कत्ल ना करो। अगर आपकी समातों पे गिरा ना गुजरे तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, इंसान जब किसी बीमारी में मुब्तला होता है और किसी चीज़ को खाने से डॉक्टर रोक देता है, हकीम मना कर देता है, मुआलिज और तबीब का मशवरा होता है कि ये नहीं खाना चाहिए, फिर उसे ज़रूर खाना भी इस आयत की रोशनी में खुदकुशी के ज़ुमरे में आता है। अब एक इंसान को शुगर का मर्ज़ हो गया, अब शुगर से मना कर दिया गया कि मीठा नहीं खाना, फिर आप कहें कि मीठा खाए बगैर चस ही नहीं आती। तो कुरान की इस आयत के ज़िमन में ये खुदकुशी है, खुदकुशी। और देख लीजिए कि खुदकुशी के बारे में मेरे रब ने क्या इरशाद फरमाया। एक शऊरी तौर पे कोई अमल करना और अपनी जान को ख़त्म कर देना, सिर्फ वो खुदकुशी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सफ़र वहाँ तक लेके जाना जहाँ इंसान ख़त्म हो जाता है, मेरे रब ने उसे भी खुदकुशी करार दिया। और 3 बीमारियाँ जो आज हर दूसरे बंदे का मसला है, बहुत आम हो गया। एक शुगर का मर्ज़ है, दूसरा ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, और तीसरा कोलेस्ट्रॉल का मर्ज़ है। दिल की चिकनाई का मसला है, शरियानों में चिकनाई जमा होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाती हैं। शुगर का ताल्लुक भी इंसान के खून से है, ब्लड प्रेशर भी जैसे नाम से ज़ाहिर है उसका ताल्लुक भी खून से है, कोलेस्ट्रॉल का भी ताल्लुक खून से है। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं। तो जब इंसान एक में एहतियात नहीं करता तो दूसरा मर्ज़ लाहिक हो जाता है। इन तीनों बीमारियों का दुनिया में कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़िज़ा के ज़रिए जो इलाज अता फरमाया है, अगर उस पे अमल करोगे तो मेरा रब सेहत कामिला अता फरमाएगा। इन्हें हम कहते हैं ये डाइटरी डिजीज़ हैं, ये ग़िज़ा की बीमारियां हैं। तो ग़िज़ा की बीमारी का हल ना तो इंसुलिन है, ना कोई टीका लगाना है, ना कोई सुबह शाम दवाई खाना है। और दवाई का भी असर क्या होगा? ऐसे भी मेहरबान और बेनियाज रब के बेनियाज और बादशाह बंदे होते हैं जो शुगर की दवाई भी कोल्ड ड्रिंक के साथ खाया करते हैं जी, कोक और पेप्सी के साथ दवाई खाते हैं, और वो दवाई खा के समझते हैं कि हमें यकीनन सेहत नसीब हो जाएगी। हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे कि उस वक़्त तक दवा भी असर नहीं करती जब तक इंसान परहेज़ के रास्ते का मुसाफिर नहीं बन जाता। तो हम तो ऐसे दरवेश हैं कि परहेज़ से भी परहेज़ ही करते हैं, कि बिल्कुल परहेज़ के करीब भी नहीं जाना। तो ये डाइटरी डिजीज़ है। और हर बंदा कहता है मुझे शुगर हो गया, मुझे ये मसला हो गया, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, मुझे कोलेस्ट्रॉल हो गया, मेरे जिगर को फैट का मसला हो गया, लीवर फैटी हो गया। एक ही हल है कि आपने जब तक डाइट में एहतियात नहीं करनी, ये डाइट की बीमारियां हैं। और मैं चलें ये जुमला बोल देता हूँ, हर बंदा मिसाल नहीं देता कि किबला पीर साहब जितनी एहतियात करते हैं कोई नहीं करता। तो ये सिर्फ मिसाल देने के लिए ही है कि बस कहते हैं पीर साहब जितनी एहतियात करते हैं इतनी कोई नहीं करता। तो भाई मुरीद हो तो नक्शे कदम पे चलो ना अपने पीर के। तो पीर अगर एहतियात करता है तो मुरीद भी एहतियात करे ना। 2 बंदे मिलके अगर बकरा खा सकते हैं तो अकेले बंदे ने जरूर खाना है।
अगर 3 बंदे खा सकते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि दरवेशी साबित करने के लिए लाजिम है कि आप पूरा सालम बकरा खाएं फिर भी पता चलेगा कि यह सहाबे सुफ़ा का फैज़ान आ रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नक्श कदम पे चले, अपने मुर्शिदीन के रूहानी एतबार से भी और जिस्मानी एतबार से भी। तो मेरा रब शिफाए कामला की नेमत अता फरमाता है। एक निज़ाम है जो मेरे रब ने बनाया है। आओ मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह के निज़ाम को मान जाओ। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बाद दुअफ़िन कुव्वा सुम्मा जअल मिन बाद कुव्वतिन दुअफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशा व हुवल अलीमुल क़दीर। इरशाद फरमाया, मैंने तुझे ज़ईफ़ पैदा किया, ज़ईफ़ पैदा करने के बाद तुझे कुव्वत अता फरमाई, तो फिर तुम्हें याद नहीं रहता ये कुव्वत फिर ज़ौफ़ में तब्दील हो जाएगी, ये फिर नकाहत में तब्दील हो जाएगी, ये फिर कमज़ोरी में तब्दील हो जाएगी। यख़्लुक़ु मा यशा, जैसे मैं चाहूँ मैं पैदा करता हूँ। व हुवल अलीमुल क़दीर, ये मेरी मर्ज़ी है, मैं इल्म भी रखता हूँ और मेरा अंदाज़ा बरहक होता है। और ज़रा अंदाज़ा कीजिए, आज मेडिकल साइंस बड़ी तरक्की कर गई और बच्चे पैदा करने के एतबार से जो तौलीद होती है उस एतबार से बड़े बड़े जदीद ज़राए आ गए। लोग IUI कराते हैं, IVF करवाते हैं, लेकिन ज़रा याद रखिए ये सारे जितने भी ज़राए तख्लीक है उनके लिए नुत्फ़ा का मुयस्सर होना ज़रूरी है। अगर वो ना हो तो तख्लीक नहीं होती। लेकिन अहसनुल खालिकीन वो है जो नुत्फ़े का मोहताज नहीं, वो मट्टी से इंसान को पैदा फरमा देता है। उसने मट्टी से पैदा फरमाया। जितनी भी इंसान तरक्की कर जाए वो मट्टी से नहीं तख्लीक कर सकता। मट्टी से तख्लीक वही कर सकता है जिसने खुद मट्टी को तख्लीक फरमाया है। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब सुम्मा मिन नुत्फ़ा सुम्मा मिन अलक़ा सुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़ला सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम सुम्मा लितकूनु शुयूख़ा। आप तो आहिस्ता आहिस्ता समझते हो इन सारी चीज़ों का। अब ज़रा खुद अंदाज़ा कीजिए, जब हम मट्टी थे और तब उसने हमें पैदा फरमाया, हमारी फितरत को पैदा फरमाया, तो मट्टी से पैदा करने वाला जब बताता है ये खाना तेरे लिए जायज़ है, ये हलाल है, ये हराम है, तो हमें उसके मशवरे के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना होगा। अगर नहीं गुजारोगे जिस्म भी बिगड़ जाएगा, रूह भी बिगड़ जाएगी। ये मुमकिन ही नहीं है। पैदा करने वाला जो डायरेक्टर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, उसकी मर्जी के मुताबिक जब तक आप स्टेज पे आकर अपनी फनकारी ना करें तो आप कामयाब नहीं होते। और शेक्सपियर ने कहा था, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, कि ये दुनिया तो सिर्फ एक स्टेज की तरह सजी है। बच्चा आता है अपना रोल प्ले करता चला जाता है, फिर लड़का आता है वो अपना रोल प्ले करता है, फिर जवान आते हैं जो समझते हैं लक्कड़ हजम पत्थर हजम, लेकिन फिर वक्त गुजर जाता है, फिर मुंह में दांत ही नहीं रहते तो लक्कड़ कहाँ से हजम होगी, पत्थर कहाँ से हजम होगा, जब चबाने के लिए कोई चीज़ मुयस्सर नहीं है। इसलिए अल्लाह ने जो उसलूब हयात अता फरमाया है, अब हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि हमारी खुराक वो हो जो हमारे दादे की हुआ करती थी और ज़िंदगी वो हो जो सिर्फ आईफोन के सहारे गुजरती है। तो ऐसे तो होता नहीं। अगर आपने होंडा सिविक में सफ़र करना है और 2 कदम चलने को भी आप तैयार नहीं हैं तो फिर हर रोज़ 4 पराठे खा के गुजारा नहीं होता। आपको समझना होगा, या तो अंदाज़े ज़िंदगी भी वही हो, लाइफ स्टाइल भी वही हो, तर्ज रीस भी वही हो, सुबह शाम भी वैसा हो, फिर जैसी आप खुराक खाएंगे। ये बार बार ग़िज़ा की बात हो रही है, ग़िज़ा खाने का मसला नहीं है। दुनिया आज ये बताती है कि ईट एंड बर्न, कि आपने जो खाया है उसे जलाइए, उसे ख़त्म कीजिए। इतना आप फिज़िकल एक्टिविटी रखें कि वो चीज़ आपके वजूद में नुकसानदेह साबित ना हो सके। तो अगर हम वो खाने के बाद सारा दिन कुर्सी पे बैठे रहेंगे, सारा दिन बाद दम तवीज़ी करते रहेंगे, सारा दिन सिर्फ फूंके मारते रहेंगे, सारा दिन सिर्फ अपने कलम से ज़िंदगी को गुजारते रहेंगे, फिर वो चीज़ें हज़म होने के करीब नहीं होती। अगर आप ये चाहते हैं कि 4 पुश्तों पहले वाली खुराक आपकी हो तो फिर हयात ज़िंदगी यानी तर्ज ज़िंदगी भी वैसा ही होना चाहिए। अगर नहीं होगा फिर मान लो जैसी ज़िंदगी है वैसी खुराक होनी चाहिए। अगर ऐसी खुराक रखोगे मेरा रब जिस्म को सेहत की नेमतें अता फरमाएगा। तो हज़रात गिरामी, खाने के हवाले से 3 चीज़ें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास इरशाद फरमाया। मेरे आका ने फरमाया खाने के बाद चहलकदमी 40 कदम ज़रूर चला करो। दूसरा मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तकिया लगाकर, टेक लगाकर किसी चीज़ को न खाया करो, खाने और पीने से मना फरमाया। और तीसरा मेरे आका ने इरशाद फरमाया मुसलसल 8 दिन एक ग़िज़ा को न खाया करो। ये तालीमात मेरे आका ने इरशाद फरमाई। और अभी यूनुस साहब ने वो शेर भी पढ़ा और आप अक्सर सुनते हैं और अहादीस में भी आता है
मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन अमूमी तौर पे तो ऐसा ही है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी खाया है तो जौ को खाया है, गंदम को नहीं खाया। मेरे आका ने गंदम को नहीं खाया, जौ खाया है, जौ खाया मेरे आका। तो जो इंसान को सेहत देता है। आज 70% से ज़ायद बीमारियां तो गंदम की वजह से होती, और 2 से 4 रोटियां खाने में तो हमें तकल्लुफ़ भी कोई नहीं होता। और जब हम मिल बैठे होते हैं तो फिर कोई नहीं पता किसका खा गए हैं, किसकी खा गए हैं, तो कोई पता ही नहीं चलता। लिहाजा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को पसंद नहीं फरमाया। और ये हदीस मुबारक आप जानते हैं, आका ने फरमाया मोमिन एक कान से खाता है और काफिर। अल्लाह करीम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरा जो तहारत का इरशाद फरमाया गया, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह तय्यिब युहिब्बु तय्यिब, कि मेरा रब पाकीज़ा भी है और पाकीज़गी को पसंद करता है। वो जमील है, जमाल को पसंद करता है। वो करीम है, करम को पसंद करता है। वो जवाद है, सखावत को पसंद करता है। तो हमें अपने जिस्म की भी हिफाजत करनी चाहिए, लिबास की भी हिफाजत करनी चाहिए। और कुरान ने कहा ऐन युतहिरा कुलूबहुम, अपने दिलों को भी पाक रखना चाहिए। वर्जिश के हवाले से बहुत सारी बातें आपने सुन ली, यकीनन अमल करना चाहिए। जिस्मानी फ़िटनेस के लिए 6 अनासर हैं इंसान के लिए। इंसान की ताकत है, कुव्वत है, बर्दाश्त है, लचक है, फुर्ती है, तवाज़ुन है। जब तक इन चीज़ों पे अमल नहीं होगा ना, 950 साल के थे जनाब नूह अलैहिस्सलाम, तो मेरे अल्लाह ने कहा कश्ती बनाओ। अब 950 साल का बाबा कैसे कश्ती बना सकता था अगर उसके बाइसेप और ट्राइसेप भी ठीक ना हो, अगर वो 4 आर्म का वर्कआउट ही ना करता हो, उसका जिस्म ही ठीक नहीं। 70 साल के बंदे से कुछ नहीं होता, 950 साल के बंदे ने कैसे किया। और 950 साल तबलीग करने के बाद 80 लोगों ने कलमा पढ़ा था। असाब मजबूत ना होते तो हज़रत नूह बिखर जाते। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मेरे रब ने ये ताकत अता फरमाई। ये बुत खाने में बुतों को तोड़ना और उन मबूदाने बातिला की नाक काट देना, ये कोई आसान काम था? नमरूद की आग में जाके जलना कोई आसान काम था? अगर आपके असाब मजबूत ना होते तो हज़रत मूसा के उस वाक़े की तरफ तो कुरान ने इशारा किया। अगर आपको पता नहीं तो उस किब्ती से पूछो जिसे मुक्का पड़ा था और वही ख़त्म हो गया। तो जब तक इतनी ताकत नहीं होगी मोमिन में, आप कभी नफ़ा हासिल नहीं कर सकते। रुकाना कभी कलमा ना पड़ता अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुश्ती के ज़ोर पे उसे ज़ेर न कर देते। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए, एक बार मेरे आका ने गिराया, उसने कहा मैं तस्लीम नहीं करता। दूसरी बार गिराया, कहा नहीं मानता। तीसरी बार गिराया तो मेरे आका के कदमों में गिर कर कलमा पड़ा। तो मेरे रब ने रूह की ताकत भी अता फरमाई थी, जिस्म की ताकत भी अता फरमाई। और आज भी वो खंदक की चट्टान रेजा रेजा ना होती अगर मेरे पैगम्बर उसे ज़र बना लगाते, मेरा आका उसे ना तोड़ते। और अतीक रहमान शाह साहब ने कह दिया खैबर उखाड़ना भी मुमकिन नहीं था अगर मेरा रब ये जिस्मानी ताकत अता न फरमाए। और नींद की बात हुई तो हज़रात गिरामी बिल्कुल सोए रहना उसका मतलब ये भी नहीं है जो बातें हुई कि बंदा सोया ही रहे, और उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कभी ना सोएं। जिस्म का भी हक़ है, आँखों का भी हक़ है। और आखिरी बात मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। इंसान की नींद के 5 मरहले होते हैं। पहली ऊँग होती है जो मजलिस में बैठे भी लोगों को आ जाती है, वो पहला मरहला होता है, झटका आता है ना, वो ऊँग होती है। दूसरा फिर हल्की नींद होती है, और तीसरी गहरी नींद होती है, और चौथी बेहोशी होती है, और 5वीं मौत होती है। ये ऊँग से मौत तक का सफ़र 5 मरहलों का है। और रात 1:30 बजे कभी अंदाज़ा कीजिएगा, हम गहरी नींद में जब खराटे ले रहे होते हैं, हमारे दरमियान और मौत के दरमियान सिर्फ बेहोशी की एक मंजिल रह जाती है, इसके अलावा कोई नहीं होता। और वो कितना कारसाज है, वो फिर उसी मौत से दोबारा ज़िंदगी अता फरमा देता है। तो जब वो हर रोज़ ज़िंदगी अता फरमाता है तो अल्लाह हमें इस ज़िंदगी की कदर करने की तौफ़ीक अता फरमाए। और आज जदीद रिसर्च के मुताबिक इंसान के वजूद में जिसमें ना 365 जोड़ हैं, जोड़ 365 जॉइंट हैं, 365 कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इरशाद फरमाया 5 वक़्त की नमाज तादील अरकान के साथ, इत्मीनान के साथ, सकून के साथ, हुस्न खूबी के साथ अदा करो तो नमाज में ही 365 जोड़ों की वर्जिश मुकम्मल हो जाती है। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़िरीन नाज़रीन, प्याम मोहब्बत की आज की नशिस्त इख्तिताम पजीर हो रही है। मैं बड़ी बाअदब गुजारिश करूँगा सफ़ीर ज़ियाल उम्मत हज़रत पीर सैयद ज़ाहिद सिद्दीक़ बुखारी सज्जादा नशीन आस्ताना अलिया बोकन शरीफ गुजरात, आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और सब के लिए दुआ खैर फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मेरे मालिक और मेरे खालिक साड़ी ज़िंदगी भर दे गुनाह माफ़ फरमा दे, तमाम दोस्तों सेहत कामला अता फरमा और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दसे तरीके दे नाल खुराक नूं इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। और मालिक तेरी बारगाह इल्तिजाए सारी दुनिया और आखरत बेहतर फरमा दे, दुनिया और आखरत आसान फरमा। मिल के दुआ करो अल्लाह बीमारन सेहत कामला अता फरमा, परेशान हाल लोगन सुकून कल्ब नसीब फरमाए। साड़ी साजदाना हाज़रीन अल्लाह ताला अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमा। मेरे मुल्क वास्ते दुआ करो अल्लाह मेरे मुल्क दा अपने खजाने जो कर्ज दूर फरमाए और सारे मुल्क महंगाई तो अल्लाह निजात अता करे। सानू अल्लाह साले हुक्मरान अता फरमाए और मुल्क पाकिस्तान नू अल्लाह ताला क़यामत तक महफूज फरमाए। मेरे सारे बच्चों की मेहनत नू कबूल फरमाए, इनकी ज़िंदगी और सेहत बरकत अता कर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही अजमईन। सब दा शुक्रिया अदा